प्रिय छात्र, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की हिंदी व्याकरण में विलोम और पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द, इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से है। ऐसे शब्द युग्म जो परस्पर विरोधी होते हैं वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम विपरीत शब्द, विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। परीक्षा में यदि आप के आते हैं तो आपको इनको समझने में समस्या नहीं होना चाहिए, ये सभी एक ही है। इन्हें हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कठोर का कोमल, कठोर मतलब बहुत ही कड़क, कोमल यानी बिल्कुल मुलायम, तो ये इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। कीर्ति, कीर्ति यानी उसका मान सम्मान बढ़ना, अपकीर्ति यानी उसका मान सम्मान नष्ट होना। उन्नति का होगा अवनति, उन्नति यानी ऊंचाइयों की ओर जाना, आगे की ओर बढ़ना, अवनति यानी निम्न स्तर पर आना, नीचे की ओर आना। आदि, आदि का अर्थ होता है शुरू होना और अंत का अर्थ होता है समाप्ति होना। उत्थान, उत्थान का अर्थ हुआ कि अपना उत्थान होना, ऊंचाइयों को छूना, और पतन का अर्थ होता है कि अपन बिल्कुल नीचे आना, अपनी समाप्ति होना। ये इसका बिल्कुल विपरीत होता है, इसलिए हम इन्हें विलोम शब्द के रूप में प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से पाप, पाप यानी बुरे कार्य बढ़ना, पुण्य यानी अच्छे कार्यों का बढ़ना। यश, यश यानी आपका मान सम्मान बढ़ना, अपयश यानी आपका मान सम्मान नष्ट होना। शुभ, शुभ यानी अच्छा, अशुभ का हुआ बुरा। इसमें अपन शुभ के साथ में अशुभ का ही प्रयोग करेंगे, लाभ का नहीं, क्योंकि वो दोनों समानार्थी अर्थ हो जाएंगे। न्याय, न्याय कहता है किसी व्यक्ति के साथ में न्याय करना, उसके साथ अच्छा करना। अन्याय यानी उसके साथ में बुरा करना। जय, जय यानी आपके हमेशा जय जयकार हो। पराजय यानी आप परास्त हो, हारें। राजा, राजा का होगा कोई एक विशेष व्यक्ति, और रंक यानी वह गरीब। राजा के साथ में आप रंक का ही विलोम में प्रयोग करेंगे, रानी का नहीं। यदि आपने राजा के साथ में रानी को विलोम में लिया तो वह आपका लिंग भेद हो जाएगा, जो कि विलोम के अंतर्गत नहीं आएगा। पर्यायवाची शब्द, पर्याय का शाब्दिक अर्थ है अन्य या दूसरा। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसे अपन समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहते हैं, जिन्हें हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अमृत का अन्य पर्यायवाची है सुधा, पीयूष, सोम, सौम्य, अमीय। अश्व, अश्व का है घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, हाय। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। आकाश, नभ, गगन, अंबर, आसमान, व्योम। कमल का पंकज, राजीव, जलज, नीरज। जंगल, वन, कानन, अरण्य, बीहड़, विपिन। नदी, सरिता, सलीला, तटिनी। पवन, वायु, हवा, समीर, मारुत। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। पृथ्वी, भूमि, धरती, धरा, वसुंधरा। रात्रि, रात, रजनी, निशा। प्रिय छात्र, आज हमने विलोम और पर्यायवाची शब्द पढ़े। विलोम जो कि विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं,
पर्यायवाची जो होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, वे पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची को हम समानार्थी या समानार्थक के रूप में भी जानते हैं। पर्यायवाची में हम जैसे कि जल है तो जल को नीर, वारी, पानी इस प्रकार से इसमें प्रकट करते हैं। तो आपको विलोम बनाते समय ये ध्यान रखना है कि उसका अर्थ विपरीत ही निकले, समानार्थक ना निकले। और पर्यायवाची बनाते समय यह ध्यान रखना है कि उसके एक ही के भिन्न भिन्न होते हुए भी उसका एक अर्थ प्रकट हो। धन्यवाद।